बैठो। लक्ष्मण जी आप भाभी के साथ में रहिए, मैं जल देखता। राम जी ने जल देखना प्रारंभ करा तो कहीं जल नजर नहीं आया। एक तो कोस निकल भी गए बाहर, एक दो कोस निकलने के बाद भी जल नहीं मिला, पानी। ढूंढते ढूंढते राम जी महाराज और आगे निकले, तब एक मोर नजर आया और राम जी ने उस मोर से कहा कि पक्षियों में कोई दूसरा पक्षी मुझे दिख नहीं रहा, पर मोर तुम नजर आए हो, क्या तुम मेरी थोड़ी सी सहायता करोगे? क्या मुझे कोई जलाशय, कोई पानी का स्थान, कोई कुंड, कोई बावड़ी, कोई कूप, कोई सरोवर मुझे दिखाओ। मेरी धर्म पत्नी जानकी जी को प्यास लगी, आप मुझे जलाशय दिखाएंगे? मोर उसी समय पर शीश झुकाकर कहता है कि मैं आपको पानी का स्थान दिखा देता हूं, मैं आपको सरोवर दिखा देता हूं, मैं आपको जलाशय दिखा देता हूं, चलिए। राम जी चलने लगे, मोर भी चलने लगा। अब मोर कहने लगा कि प्रभु मैं चलूंगा धीमा धीमा और पानी तक पहुंचने में समय लग जाएगा, एक काम करता हूं मैं उड़ के चलता हूं, तुम मेरे पीछे पीछे चलो। राम जी ने कहा ठीक है। मोर उड़ा, थोड़ी दूर चलने पर मोर राम जी को दिखा ही नहीं, कहां चले गए। राम जी फिर एक जगह पर बैठ गए, फिर मोर वापिस आया और मोर ने आकर कहा प्रभु आप मार्ग भटक रहे हो, आपको रास्ता नहीं मिल रहा, एक काम करता हूं मैं उड़ूंगा, अपना एक एक पंख जमीन पर गिराते गिराते जाऊंगा, मैं ना दिखूं तो पंख देखते देखते आप पीछे पीछे आ जाए। मोर ने अपना पंख गिराना प्रारंभ करा, राम जी ने चलना प्रारंभ करा, जलाशय तक, सरोवर तक, तालाब तक राम जी पहुंच गए। राम जी ने सरोवर पर पानी को भरा और जो देखा मोर को, तो मोर के पूरे पंख झड़ चुके थे। मोर एक मौसम होता है, उस मौसम में एक समय होता है, उस समय में मोर अपने पंख को झड़ाता है। अगर मोर हर किसी मौसम में अपने पंख को झड़ा देता है तो मोर को मरना पड़ता है। एक मौसम, एक समय ऐसा होता है जिसमें मोर अपने पंख को झड़ाता है, और किसी दूसरे मौसम में या दूसरे समय पर मोर अपने पंख को झड़ाता है तो मोर मरता ही है, मोर को मरना पड़ता। मोर ने अपने सारे पंख झड़ा दिए, प्राण छूट रहे थे मोर के। राम जी उसको देखते हैं, आंखों में जल भर लेते हैं। मोर आज तेरे कारण मुझे जल मिल गया, पर मेरे कारण तेरे प्राण जा रहे हैं। मोर तेरे को कुछ मांगना हो तो मांग ले। मोर कहता है प्रभु आपके चरणों की शरणागति देना। राम जी कहते हैं मेरे सामने तेरे प्राण छूट रहे हैं, शरणागति तो वैसे ही मिल जाएगी, और तू मेरे चरण मांग रहा है। मोर तेरा कर्जा मेरे मस्तक पर चढ़ा है, अगला अवतार लूंगा कृष्ण का, तो तेरा कर्जा चुकाने के लिए तेरे पंख को सिर पर धारण। तेरा कर्जा चुकाने के लिए तेरा पंख मैं अपने सिर पर धारण करूंगा, अपने सिर पर। और शिव महापुराण की कथा
वर्णन करती है, संसार में जन्म ले हो, हमारा और आपका जन्म हुआ है, ना जाने कौन सा कर्जा चुकाने के लिए हम यहां हैं। कौन सा कर्जा? सास कहती है मेरी बहू अच्छी नहीं है। हम कहते हैं पूर्व समय का स्मरण करिएगा, हो सकता है तुमने दरवाजे पर आई हुई गाय को डंडा मारकर भगाया होगा, हो सकता है तुमने किसी को अपशब्द कहा होगा। ये जितने हमारे संबंध हैं, हमारी पत्नी, हमारे बच्चे, हमारा बेटा, हमारी बेटी, हमारी माता, हमारे पिता, हमारा परिवार, हमारा कुल, ये सब संबंध जितने भी हैं, ये संबंध हमारे पूर्व के कर्म के कारण हमको मिलते हैं और संसार में आने के बाद उनके साथ रहना पड़ता है और भोगना पड़ता है। 5,000 रुपए किसी को दिए, लेकर चला गया, मुंह ही नहीं दिखाया, भाग गया, तुम ढूंढ ढूंढ के कर गए। किसी के पास में तुमने माल भेजा और वो माल का पूरा की पूरा पैसा उसके पास में रह गया, वो मिला नहीं। किसी कंपनी में पैसा जमा करा, पैसा चले गया, वो मिला ही। कोई नया व्यक्ति तुम्हारे सामने आ जाता है और नया व्यक्ति आकर तुमसे कहता है कि मैं तुम्हारे पैसे को ऐसा ऐसा कर दूंगा, लाओ जमा करो हमारी सोसाइटी में, हमारी कंपनी में। नया व्यक्ति तुमसे पैसा लेता, तुम उसको पहचानती नहीं थी, अभी भी पहचान नहीं। 2-4 महीने में, 3 महीने में, 1 महीने में, 15 दिन में पैसा तुमने जमा भी कर दिया। जमा करने के बाद वो पैसा डूब गया। कौन नया व्यक्ति था? ना जाने कहां से आया था, कौन था, कैसा था, आपको और हमको नहीं मालूम, पर उस परमात्मा को मालूम है कि पूर्व समय में तूने इसका लिया था, इसलिए वो इस जन्म में तेरे पास आकर अपना हिसाब पूरा कर चले गए। शिव महापुराण की एक बात अपनी जिंदगी में जरूर उतारिए। 83,99,999 जो योनियां है, 83,99,999 जो योनियां हैं, ऐसी कोई योनि नहीं मनुष्य की देह 84 लाखवें नंबर की योनि है। सारी योनियों में जितनी योनियां बनेंगी, आप कुत्ता बनेंगे, आप झिंगुर बने, इल्ली बने, कीट बने, पतंगा बने, स्वान बने, मछली बने, जानवर बने, जलचर बने, थलचर बने, वायुचर बने, पक्षी बने, पशु बने, कुछ भी बने, 83,99,999 योनियों में ना जाने सारी योनियां आपको मिली, मनुष्य की देह भी मिली। पर इतना याद रखना, हर योनि में तुम्हारे बच्चे भी होंगे, हर योनि में तुमको भोजन करने को भी मिलेगा, पेट भरने को, हर योनि में तुम्हें पानी पीने को भी मिलेगा, हर योनि में हवा भी मिलेगी, हर योनि में तुम्हें खाने को भी मिलेगा, पीने को भी मिलेगा, बच्चे भी मिलेंगे, परिवार भी मिलेगा, माता पिता भी मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा। हर योनि में तुम्हें घर भी मिलेगा, रहने का एक छोटा सा आसियाना, छोटी सी जगह, कुछ भी मिलेगी, पर मिलेगी जरूर। हर योनि में सब कुछ मिलेगा, पर हर योनि में शिव महापुराण की कथा नहीं मिलेगी।